हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी मिस ना करें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने रिजल्ट घोषित किए हैं। और कंपनी एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आइए चलिए उसके नंबर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, सितंबर 2024, जून 2024 एंड सितंबर 2023। तो टोटल इनकम की बात करते हैं 7,779 सितंबर 2024 की। 3 महीने पहले 7,301 और एक साल पहले 6,604। तो आप देख सकते हैं इनकम के फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा ही किया है, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी बहुत ही अच्छी तरह से इनकम को ग्रो किया है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या खेल है। तो एक्सपेंसेस में बात करें तो सितंबर 2024 के हैं 7,316। 3 महीने पहले थे 6,761 और एक साल पहले थे 6,429। यानी कि आप देख सकते हैं इनकम की तरह एक्सपेंसेस भी ग्रो हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा तो हमें मिलेगा प्योर प्रॉफिट। जो प्योर प्रॉफिट है कंपनी का वो है 462 सितंबर 2024 का। 3 महीने पहले था 539 और एक साल पहले था 175। यानी कि आप क्लियर कट देख सकते हैं जो प्योर प्रॉफिट है कंपनी का वो ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा है और क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। इसके बाद हमें कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आया वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो है 280 लाख सितंबर 2024 का। उसके बाद है 343 जून क्वार्टर का और एक साल पहले का है 107। यानी कि ईयर ऑन ईयर बहुत ही शानदार नंबर है, डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को और 3 महीने में थोड़ी सी गिरावट है यहाँ पर। तो कुल मिला के ईयर ऑन ईयर बेसिस कम पर देखा जाए तो कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार है। उसी चीज़ को हम ईपीएस में भी देख लेते हैं। ईपीएस में 1.01 का ईपीएस है सितंबर 2024 का। 3 महीने पहले था 1.24 और एक साल पहले था 0.41। और ईपीएस के लिए रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया ये एक नेट प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन ही होता है। और कंपनी की एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि कंपनी ने यहाँ पे कैपेक्स करने की योजना बनाई है। उनके 2 प्लांट में वो अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करने जाते हैं। जो उनके 2 प्रोडक्ट हैं एन बंट्राइल एसीटेट एंड एथिल एसीटेट, इसमें ये अपने कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं। और क्वार्टर फोर FY26 में ये कैपेसिटी ऐड करेंगे। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है, पहले वाला जो इनका प्रोडक्ट है उसमें 914 मिलियन का है, दूसरे में 905 मिलियन का है। और मोड ऑफ फाइनेंसिंग में वो अलग अलग तरीके से फंड उठाएंगे, डेट के थ्रू भी, इक्विटी के थ्रू भी। तो एक्सपांशन से रिलेटेड खबर है तो ये एक अच्छी खबर है। कोई भी कंपनी अगर एक्सपांशन कर रही है तो उसमें यानी कि बिजनेस ग्रोथ लाने के लिए वो कंपनी एक्सपांशन कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है इसके शेयर होल्डर्स के लिए। और जिस कंपनी का नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड। और इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। आज के दिन 1.37% की तेज़ी थी। आई थिंक नंबर से पहले किसी ने पोजीशन यहाँ पे बनाई होगी। और लेकिन जब से आप लिस्टिंग देखेंगे तो कंपनी ने लिस्टिंग के बाद बहुत ही जानदार एकदम परफॉर्मेंस दिखाया था। 100-200% के रिटर्न थे। लगभग 200 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुई थी, 186 रुपये के। उसके बाद ज़बरदस्त बुल रन और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। तो आप देख ही सकते हैं कि 2020 में 2021 मार्च में आई थी और एक ही रेंज में घूम रही है। जिसने आईपीओ के प्राइस पे कुछ नहीं किया वो 35% के रिटर्न पे बैठा हुआ है। तो उस टाइम पे बुल रन भी चल रहा था और उसके बाद जो, और ऊपर से ये केमिकल कंपनी है और आप जानते ही हैं सारी केमिकल कंपनीज की एक साथ पिटाई हुई है ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन हाँ, लेकिन इस बार के नंबर जो मुझे इस कंपनी के देखने को लग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। हाँ, एनालिस्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मुझे पर्सनली ये नंबर काफ़ी अच्छे लगे। क्योंकि अगर आप
एसआरएफ के नंबर भी देखेंगे तो उनके नंबर्स में भी कुछ ज़्यादा जान नहीं थी, हाँ, लेकिन कंपैरिजन के तौर पर अगर देखा जाए, हाँ, लेकिन एक बात और है, एसआरएफ इससे बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है और ये उसके मुकाबले एक स्मॉल कैप कंपनी है, और ऐसा आपको एक आप लार्ज मिड कैप टाइप की कंपनी कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में थोड़ा गैप हो सकता है, हाँ, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में कि हाँ भाई उसके नंबर्स दोनों केमिकल सेक्टर्स में हैं, तो किस तरह के नंबर, उस हिसाब से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं एसआरएफ से। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। तो आइए इसके थोड़े प्रीवियस कुछ और डिटेल्स को भी हम देख लेते हैं। 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास की कंपनी है। स्टॉक पी आप देख सकते हैं 59 से 60 का है। आर ओ सी 9.40 है, जो कि बहुत ही कम है, मैं ये कहूँगा। आर ओ ई भी 7.30 है। लेकिन मुझे इस कंपनी में पोटेंशियल लगता है कि ये अपने इन दोनों फिगर्स को सुधार सकती है भविष्य में। उसके बाद इसके कॉम्पिटिटर भी आप देख सकते हैं, मैं जैसे मैं आपको बता ही रहा था, एस आर एफ 67 हज़ार करोड़ की कंपनी है, और जबकि ये सिर्फ 6 से 7 हज़ार है, यानी कि 10 गुना बड़ी कंपनी है एस आर एफ से। तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन एक कि दोनों केमिकल कंपनी है, तो एक तरह से मैंने अंदाज़ा बता दिया नंबर्स आपको कि हाँ भाई उसके ऐसे नंबर्स हैं, उसके ऐसे नंबर्स हैं, बस जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए। और हम पिछले जब से हमारे पास डेटा है तो इस कंपनी का देख लें, 21 करोड़, 27 करोड़, 72 करोड़, ये पूरा फुल ईयर का डेटा है। 76 करोड़, 72 करोड़, 70 करोड़, 127, 257, 57, 125, 121, और आप देख ही रहे हैं यहाँ के बाद सारे केमिकल कंपनीज की पिटाई शुरू हो गई थी, और 117। तो कुल मिला के अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी ठीक ठाक ही है, कोई इतने बुरे भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में से ये 500 ये चीज़ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमेशा आपका प्लस में होना चाहिए। ये प्लस में होने का मतलब ये होता है कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है कंपनी, उसमें से जो बिजनेस कर रही है उसमें से कैश जनरेट कर पा रही है। अगर ये फिगर्स माइनस में होते हैं ना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। हाँ, नीचे वाले फिगर्स माइनस में ही होना ज़्यादा अच्छा होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मान लीजिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने किसी कंपनी में कोई स्टेक खरीदा होता जो इनके सेक्टर में काम भी नहीं करती, और वहाँ से इनको पैसा आ रहा होता, तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती। और फाइनेंसिंग का मतलब इन्होंने कोई डेट लिया है तो वो इनके में प्लस दिखाएगा, इन्होंने अपना कर्जा चुकाया है तो इसलिए वो वहाँ पे माइनस दिखा रहा है। ये चीज़ें मैं आप धीरे धीरे आपको सिखाने के तौर पे धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, ये चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा जब मैं लर्निंग वाले वीडियोस बनाऊंगा। धीरे धीरे मैं लर्निंग के वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा धीरे धीरे। तो ईयरली वाइज आप थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल के रखा है। प्रमोटर्स के बाद देखिए 67%, लगभग 70% की होल्डिंग मान लीजिए। एफ आई एस के पास 1.67 है, डी आई एस के पास 3.22 है, तो पब्लिक के पास 25.61 है। तो एक जैसा एक स्मॉल कैप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए, ठीक वैसा ही है। थोड़ा सा रिस्की पैटर्न है, हाँ, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि प्रमोटर्स सारा माल दबा के बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आप देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा कंपनियों को 38%, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, डाइंग एंड पिगमेंट, एग्रो केमिकल्स, तो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। एंड सेगमेंट ब्रेकअप, एसेंशियल्स में 64% का करती है, और स्पेशलिटीज़ में 34% का। बिजनेस कहाँ कहाँ करती है, इंडिया में 64%, यूएसए में लगभग 13.5%, यूरोप में 9% के आसपास, मिडिल ईस्ट में 5.5%, रेस्ट ऑफ एशिया में 5.5%, एसेंशियल्स में 31%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स में 69%। तो एक अच्छी डिसेंट स्मॉल कैप कंपनी मुझे लक्ष्मी ऑर्गेनिक लगती है। और मैंने आपको बाकी डिटेल्स भी इसकी दिखाई दी, आप चाहे इसकी वेबसाइट भी ओपन करके देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, मुझे तो ये कंपनी शुरू से ही ठीक ठाक ही लगी। हाँ, भागी क्यों नहीं, कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये तो सर भागती ही नहीं है। भागने का एक रीज़न है सबसे बड़ा, कि आईपीओ जो इसको था, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक
आईपीओ के बाद जो सॉरी ये आ नहीं रहा है अभी ठीक से, मैंने शायद लिखा भी गलत है, सॉरी। तो मैं इसको बताना चाहूँगा, वैसे ही मेरे को शायद याद है। इसका आईपीओ जो आया था वो काफ़ी लोअर लेवल पे आया था, एंड कंपनी ने उसके बाद आप चार्ट में भी देख सकते हैं, उसके बाद इतना ज़बरदस्त बुल रन आईपीओ आने के तुरंत, अगर आप देखेंगे मार्च में आईपीओ आया और सीधा 2 से मुश्किल 6 महीने के अंदर आपको 200% के रिटर्न मिल गए। तो उस हिसाब से कंसोलिडेशन तो बनता ही था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इसका हाई हो गया था, और ऑपरेटर्स का गेम भी रहता है, आपको तो पता ही है। स्मॉल कैप कंपनीज में जब फोमो चल रहा होता है, बुल रन चल रहा होता है, तो गधे घोड़े सारे स्टॉक्स एक साथ भागते हैं। बिना अर्निंग्स के अगर कोई स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उसके गिरने के चांसेस रहते ही हैं। लेकिन हाँ, केमिकल सेक्टर्स में अगर आप एसआरएफ की कमेंट्री देखें या पिडिलाइट इंडस्ट्री वगैरह सब की कमेंट्री देखें, तो उनका मानना ये है कि सेकेंड हाफ या सेकेंड हाफ जो है, यानी कि अभी जो Q1 एंड Q2 को बोलते हैं फर्स्ट हाफ, एंड Q3 एंड 4 को बोलते हैं सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ से सारी केमिकल कंपनीज का ये मानना है कि उनके जो मार्जिन्स वगैरह हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।